बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं महक मीर और आप देख रहे हैं 12 न्यूज। संग दिली की इंतहा हो जाती है कई रिश्तों में। कई दफा ऐसा होता है कि बहन भाई आपके बहन भाई नहीं रहते जब आप इस तरह की हालत में हो कि सबसे ज्यादा जरूरत आपको उन्हीं बहन भाइयों की हो। जी हाँ, जो वाकया आज मैं आपको सुनाऊंगी तो आपको समझ आ जाएगी कि मैं ये अल्फाज क्यों और किस लिए बोल रही हूँ। और ऐसे बहन भाई जो आपका मुसीबत में साथ ना दें, ऐसे बहन भाई जो आपके बीमारी के वक्त में आपके साथ खड़े ना हो, ऐसे बहन भाई जो आपको, मैं कहूं कि शायद जिंदगी और मौत तो अल्लाह ही देता है, लेकिन कहते हैं ना कि अगर कोई साथ दे दे, कंधा दे दे तो अल्लाह ताला शिफा भी अता फरमा देते हैं। ये अल्लाह के हाथ में होता है। तो कोई एड़ियां रगड़ रगड़ के इस इंतजार में मर जाए कि मेरा बहन भाई मेरी मदद के लिए आ जाए, तो कितने अफसोस की बात है। रहमान नामी शख्स जिसकी आज की कहानी है। रहमान बहुत बीमार, अपने घर का वाहिद सरबराह, अपने छोटे बच्चों को लेकर घर बैठा कमा रहा, उनको खिला रहा है, लेकिन वो बीमारी में मुब्तला हो जाता है। लिहाजा उसने अपने तमाम भाइयों को बारी बारी कॉल की। उनको कॉल कर कर कहता है कि भाई मुझे कुछ पैसे उधार दे दो, अल्लाह के लिए नहीं मांग रहा, मुझे उधार दे दो, मैं ठीक होने के बाद ये रकम वापस उतार दूंगा। एक भाई को कॉल, दूसरे भाई को कॉल, तीसरे भाई को कॉल, बहनों को कॉल कि किसी तरह मुझे कोई रकम उधार दे दो, मेरी जिंदगी बच जाए, मैं ठीक होने के बाद जो है ना ये कर्ज उतार दूंगा। लेकिन मजाल है कि कोई भी बहन भाई आगे होकर उसकी मदद कर दे। दूसरी जानिब बीवी, रहमान की बीवी अपनी हर बहन को और अपने भाई को, मतलब कोई रिश्तेदार नहीं छोड़ते ये लोग फोन करके उनसे ये तवक्का रखने के लिए कि कोई एक शख्स आके हमारी मदद कर दे जिसके बाद हम उसको पैसे लौटा देंगे। लेकिन कहते हैं कि गरीब के दरवाजे पर वाकई कोई नहीं आता। ये चीज रहमान की बीमारी ने साबित कर दी। रहमान की तबीयत इतनी खराब थी कि उसने तमाम अपने बहन भाइयों से रिक्वेस्ट की, जिसके बाद उसने अपने एक, जो उसका भाई अच्छा खासा कमाता था ना, उसने एक मुश्तरका दोस्त शामिल किया जो रहमान का भी था, जो उसके उस भाई का भी था। उस मुश्तरका दोस्त को कहा कि मेरे भाई से तुम कहकर अपनी गारंटी पर पैसे ला दो, मैं ठीक होके उसको वापस कर दूं। वो मुश्तरका दोस्त जो है इन दोनों भाइयों का, वो उसके दरवाजे पर जाता है। वो उसका भाई रहमान का उस दोस्त को ही पहचानने से इनकार कर देता है कि भाई तुम कौन हो, मैं तो तुम्हें जानता ही नहीं। ये तो हालात हैं। होता कुछ यूं है, अल्लाह की करनी, रहमान अपनी जान की बाजी हार जाता है। रहमान के दुनिया से जाने के बाद आप सुनकर हैरान रह जाएंगे कि अब सारे रिश्तेदार इकट्ठे हो गए, सारे बहन भाई इकट्ठे हो गए। अब रहमान के भाई आपस में क्या बात कर रहे हैं, कफन मैं दूंगा, अब उसके जाने के बाद जी रोटी मैं पकाऊंगा, देग मैं बनाऊंगा, कब्र का इंतजाम मैं करूंगा। ये तमाम लोग आपस में बहस कर रहे हैं। रहमान के जाने के बाद जब वो फोन कर करके इनसे तलब कर रहा था कि भाई कोई मुझे मेरी सुन ले, कोई ये चाह रहा था वो कि कोई मेरी आवाज को सुन के मेरे तक पहुंच जाए, तब कोई नहीं आ गया है। रहमान की बीवी उठी, वो डट गई। उसने कहा भाई मेरे खामन ने मुझे वसीयत की थी कि मेरे मरने के बाद अगर मैं मर जाता हूं ना, तो मेरे बहन भाइयों में से कोई आकर कहे ना कि कफन का इंतजाम या रोटी का इंतजाम, जो कि हमारे मुआशरे का एक रिवाज है, तो कहते उन्हें साफ इनकार कर देना, साफ मना कर देना कि भाई मैं खुद देख लूंगी, मेरी कब्र पर कोई जो है वो फूल डालने भी ना। वो सख्त हो जाती है वो बीवी, लिहाजा वो घर से कपड़े का इंतजाम करती है, सफेद कपड़े का खुद ही करती है। उसने जो करना है वो किसी को आगे नहीं आने देती। जिसके बाद वो अपने खावंद की आखिरी रसूमात जैसे तैसे उसने जो भी करना था उस बंदी ने किया। ये तो हालात है हमारे मुआशरे के और हमारे मुल्क के, कि जब आपको मुसीबत में जरूरत पड़ती है ना, तो बहन भाई भी आपका साथ छोड़ जाते हैं। इतनी संग दिली, बेमुरव्वती हमारे आजकल के रिश्तों में इस तरह के हालात आ चुके हैं। मादी और बस पैसा देख रहे हैं, जिनके पास पैसा है उनके साथ यारी है, जिनके पास पैसा नहीं है उनके साथ यारी नहीं। खुदारा खुदारा, ऐसे लोग अपने आप को देखिए कि अगर आप लोगों को अल्लाह ने माल दिया है ना, तो उसमें गरीबों का भी हक है, चाहे वो आपके अपने रिश्तेदार हैं, चाहे वो आपके रिश्तेदार नहीं, उनका एक हक है। आप पर फर्ज है कि आप अपनी कमाई में से एक हिस्सा उनको निकाल कर दें। उससे अल्लाह बरकत ही डालता है, उससे अल्लाह और ही देता है। तो ये इस तरह की वाकयात जो है, ये एक रहमान का नहीं, ये कई रहमान है हमारे मुल्क। कई इस तरह की हम बात हुई है कि जिनके पास पैसा नहीं था, बीमारी में ही वो एड़ियां रगड़ रगड़ के दुनिया को जो है वो खैराबाद कह के चले।